8 साल से पैरों तो लाचार हूँ जी। साइकिल पर तो चला लो, मैं साइकिल तो चल जाऊँ। बाकी इतना मैं यहाँ से मनोज का मास्टर का घेर है, वहां तक जा नहीं जा, साइकिल उठानी पड़ेगी। और जी चलवा करड़ सुनती होगी तब पैरों की आवाज आ रही है, आवाज आ रही। बतरे गांव में जो पानी है, एक गले का गंदा नाला आ रहा है, पानी मिल में से पानी आ रहा है गंदा। इससे हमारा जो नल है, नल का पानी है, बोर खराब हो रहे, गंदा पानी आ रहा है, घुटने खराब हो रहे, पब्लिक के कैंसर हो रहे और हार्ट अटैक हो रहे। जो लोग पलायन कर जाएंगे गांव से, यहाँ से चले गए, वो लोग सुरक्षित हैं। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो दहशत के साए में हैं। मुझे तो दिक्कत ही दिक्कत है, सांस लेने की मुझे दिक्कत, फेफड़े मेरे सुकड़ रहे, मैं तो मरने में न जीने क्या बता। तो ये सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है? हाँ जी। कितने दिन से इस सिलेंडर की मदद लेनी पड़ती है? मैं लेनी तो पड़ा 10 साल तक, वो छोटे वाला था जब तक थोड़ी पड़े थे। जो अब क्या हुआ आयो काम, अब क्या जब मैं भर्ती हुई ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो रही थी। इन्हें तो पता भाई को विकास की में अतएव कभी पड़े। दहशत का साया है जान को लेके कि अब हम सोने वाले हैं, सुबह का उगता सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ये विफलता है हमारे तंत्र की, जो इस देश को चलाता है, उन हुक्मरानों की विफलता है जो इस देश के नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बावजूद साफ हवा में रहने का की सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या नाम है आपका? कालूराम शर्मा। कालूराम शर्मा। आप अध्यापक रहे हैं? जी। अच्छा, रिटायर हो गए? रिटायर हो गया सन 15 में। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में रहे आप? टीचर विभाग में, टीचर नहीं, प्राइमरी में। जूनियर हाई स्कूल। अच्छा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रख रखा आपने? के लिए है जी, घरवाली के लिए। अच्छा। हाँ। क्या हो गया हमको? हार्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, तो सिलेंडर लगाना पड़ता है? हाँ जी। जरूरतम का इलाज चला, डॉक्टर मेरठ चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो कितने दिन से ये समस्या है? यह तो अप्रैल 14 से है जी। 11 साल हो गए। परेशानी हो पैर जी। पैरों से चलने में दिक्कत? ज्यादा दिक्कत है जी पैर। तो ये कितने दिन से दिक्कत है? ये तो 8-7 साल की बात होगी। तो आपने इसकी जांच कराई? कई बार कराई, दवा के लिए मुजफ्फरनगर करवा ली, उसको करवाई, बहुत जगह करवा ली। क्या दिक्कत है आपको? मुझे तो दिक्कत ही दिक्कत है, सांस लेने की मुझे दिक्कत, फेफड़े मेरे सुकड़ रहे, मैं तो मरने में न जीने क्या बता। तो ये सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है? हाँ जी। कितने दिन से इस सिलेंडर की मदद लेनी पड़ती है? मैं लेनी तो पड़ा 10 साल तक, वो छोटे वाला था जब तक थोड़ी पड़े थे। जो अब क्या हुआ आयो काम, अब क्या जब मैं भर्ती हुई ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो रही थी। इन्हें तो पता भाई को विकास की में अतएव कभी पड़े। जी। हाँ जी। और बस यही है कि सांस नहीं आता, प्रधान जी बोलने की दिक्कत ज्यादा है। अच्छा जी। हाँ, सांस लेना चले समझे लोग ले चल जाऊँ किसी का कुछ हो। ज्यादा बोलने पे इन पे जोर पड़े इनका। आप ज्यादा मत बात करो, हम गुरुजी से बात करते हैं। हाँ जी। जी। और जो क्या है कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने जो है ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ा करूँ, तब छुट्टी करूँगा। जब रिलीव करी थी मैं जनवरी 21 में। कितने दिन ये सिलेंडर लगाना पड़ता है साल भर में? अब पहले तो यार पैर लगाना पड़ा था। अच्छा जी। कोई महीना 2 महीना, इसके बाद में एक, पहले तो 2 दिन में सारे खत्म हो जाते। अब तो 20 दिन में दोनों चल जाओ। तो 1 घंटा करीब दोनों 1 घंटा लगाना पड़े। ये कितने का आता है एक सिलेंडर? ये तो 1000 रुपये का है, 10,000 में जमा हो रही है इसके तो। हाँ, पर भरवाने में और तो खर्चा है, एक्स्ट्रा है अपना। हाँ, 500 रुपये में एक भेजे जाओ। बताओ, वो अलग है, रिक्शा वाले को दे भाई, उस तरफ रिक्शा वाले को अलग दे जी। ट्रांसपोर्ट पर एजेंसी लो ले जाने में, और 500 रुपये में भेज जाओ। एक छोटा ला रहा क्या वो बेचता दे रहा, कहीं मतलब डॉक्टर का ले जाना, वाहन में लगा कब से ले जाओ। इतने बड़े कहाँ वाहन में आ गए। अच्छा, मैं उधर ही। आपका क्या नाम है चौसा? मेरा विकास तोमर। क्या हो रहा है तोमर साहब ये गांव में? हमारे गांव में जो पानी है, एक गले का गंदा नाला आ रहा है, पानी मिल में से पानी आ रहा है गंदा। इससे हमारा जो नल है, नल का पानी है, बोर खराब हो रहे, गंदा पानी आ रहा है, घुटने खराब हो रहे, पब्लिक के कैंसर हो रहे और हार्ट अटैक हो रहे। बहुत मतलब 20-25 मौत तो अभी हो चुकी।
तो हमारे गांव में जो है एक तो नाला पक्का हो जा, एक पानी की जांच करी जा, आने वाले समय में हमारी भविष्य जो पीढ़ी है सुधरे, इसे सुधार होना चाहिए जी। हम तो ये करें गवर्नमेंट से। तो ऊपर 60% जो है अपाज हो रहे पैरों से गंदे पानी की वजह से, मेन कारण है यू। टंकी में उसका पानी टपका लाता ही नहीं। 30 साल पहले है जी, आया कहीं पानी टपका, कहीं नहीं आ रहा। तो मेन कारण इस खाड़े की है, नाले की ये जो है दूषित पानी का जा सब 8 साल से पैरों से लाचार हूँ जी। साइकिल पर तो चला लो, मैं साइकिल तो चल जाओ, बाकी इतना मैं यहाँ से मनोज का मास्टर का घेर है वहां तक जा नहीं जा, साइकिल उठानी पड़ेगी। और जी चलवा करड़ सुनते हुई तमी पैरों की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बत के साक्ष। ये 10 साल से आप 8 साल हुए करीब, 8 साल हो चुके हैं। तो इसका इलाज कहाँ चल रहा है? मुजफ्फरनगर करवा लिया, मेरठ की खाली दवा और बाहर तक का घड़ी बैठ कर और क्या करूँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा बस हो जा ठीक, नुस्खा भी कौन जगह में ठीक नहीं कर सकता, सब जगह ठीक कर दो, अगले कुछ भी नहीं बस। और के दवा चलते ही रहे। हाँ मैंने दवा 42-43 से क्या है आने वाली यहाँ बहुत। आप तो शिक्षक हैं, शिक्षक है यहाँ, सारी चीजें जानते जी, समझते हैं जी। जब ये दिक्कत चल रही है तो आपने कहीं इसकी शिकायत करी या करवाई नहीं? अरे कौन NGT सुने में हमारी? करते, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कौन करते? सुने हमारी, हम कहाँ जाने, हम जाने कंट्रोल कहाँ है बताओ। ये उनसी बात है, ईवी से ठाऊं अपनी समस्या लेकर चलूं। मेरठ जा 1800 में गाड़ी जाओ, 1500 से फीस है डॉक्टर की, 3000 तो ले बिना चेक करी बार चेक रहा लगड़ूंगा बताओ। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक तो कानपुर है जी, क्या करते हैं वो? तो दरोगा है यूरा सामने लटक रहा टंगरा दरोगा है जी। अच्छा 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 एक काशीपुर शुगर फैक्ट्री में है जी। अच्छा जी। 2 हैं, शादीशुदा है दोनों। चलो तो ताकत है, वे अपनी नौकरी पा करें, हमें देखे वाले मैं एक गाड़ी में खींच कर बगू से कहीं बहु आई जा कोई सी और क्या करे बताओ। 11,000 की दवा आई इसकी, 1 महीना नहीं कटे अभी साहब, 1 महीना नहीं कटेगी। यूरोपतम की दवा बहुत महंगी पड़े, उसका इलाज ठुकाना एक महाभारत में है। एक बार में 5-6 हजार की दवा तो आई जाती होगी इसकी 11,000 कुछ की एक बार। आपको बिल दिखा देंगे प्योर बिल। और इस लड़के को भेजे बिल किए दिया गया, कोई सरकार किए देगी नहीं भाई। और आधी सारी पेंशन इस पर लग रही है, डॉक्टर का दंड हो जाएगी। तो बाबूजी हम तो नहीं कहे तो गंदा पानी, ये तो घर गया से एक लंगड़ा अपाज तुम्हें मिलेगा जो। क्या नाम है गुरु जी आपका? कालूराम शर्मा। कालूराम शर्मा जी। एक अपाज घर गया आपको मिलेगा। हाँ 100 भाग कोई घर बेच गया 2 हो जाएंगे एक मत पूर्ति हो जाएगी जो कि तुम। तो बताइए क्या 60 साल के ऊपर जितने लोग हैं, हाँ 60% घुटने की समस्या है। 60% लोग जो है 60 साल से जो ऊपर हो रहा घुटने की समस्या है। आपको भी दिखाऊंगे घिसर के चलने वाला भी, तो जिस पे चला जाए तो बैठ कैसे घिसर के चलेगी। दोहरी मार झेल रहा है ये गांव, वायु में भी और इधर जल से जल भी। प्रदूषण, वायु एक प्रदूषण सबसे और बड़ा आर्थिक रूप से टूटते जा रहे हैं लोग। कहाँ तक करेंगे? सबसे बड़ा कारण यह है कि मील से प्रभावित होता है ये पूरा अगर एक गांव। समस्या का समाधान इस नाले का समाधान होता है, गांव में जो गंदगी फैली हुई है उसका समाधान होता है, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस चीज पर। पेड़ लग जा, जो खाली जमीन पड़ी है, बंजर जमीन है, जितनी भी उन पर पेड़ लगवाए जा। लेकिन सरकार इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रही। हर उसमें 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन पर्यावरण दिवस का जो उद्देश्य है वो कभी पूरा ही नहीं होता। पेड़ लग जाते हैं गिनती के कागजों में लग गए, उसके बाद उनमें पानी देने वाला कोई नहीं है, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और खेत दोगे तारे खेत में वो खेत देगा हमारे में छाव भी नुकसान चलेगा। ईर्षा है, टारगेट करन जा कागजों में सिर्फ लगाना महत्वपूर्ण है, हाँ। सुंदर रखना महत्वपूर्ण वह जरूरी है। पहली बार देखा मैंने इस तरह के हालात किसी गांव में। वेस्टर्न यूपी में लगातार हम और आप घूमते रहे हैं गांवों में, अलग अलग सेगमेंट्स को कवर करते रहे हैं, लेकिन हर घर में एक दर्दनाक कहानी है। कैंसर के पेशेंट्स हैं, घुटने खराब हो रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर घर में लाके रखना पड़ रहा है, फेफड़े जब जवाब दे रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप उस पूरे दृश्य? मैं यहाँ देख रहा हूँ, जब आया सबसे पहली बात तो यहाँ तमाम हर घर में सब लोग डरे हुए हैं। जब रात में सोते हैं तो डर लगता है कि सुबह हम लोग सही सलामत हो गया नहीं। जिस तरह यहाँ 2 सप्ताह में 12 लोगों की डेथ होगी हार्ट अटैक से, और यहाँ देख रहे हैं कि तमाम लोग विकलांग होते जा रहे हैं लगातार।
यहाँ जॉइंटिस के लगातार पेशेंट हैं, यहाँ कैंसर के लगातार पेशेंट हैं। जैसे कि बताया कि यहाँ हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर नहीं है, पशु को चिकित्सालय है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ पानी टंकी लगी है तो वहाँ पानी कभी घर घर नहीं पहुँचा। और जिस तरह का विषैला पानी यहाँ लोग कह भी रहे हैं कि इससे तो जो लोग पलायन कर जाएंगे गाँव से, यहाँ से चले गए, वो लोग सुरक्षित हैं। जो लोग गाँव में रह रहे हैं वो दहशत के साए में हैं। आप ये बताओ कि तमाम बड़ी बड़ी बात होती है, इस देश के हुक्मरान बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम जहां खड़े हैं ये दिल्ली से मुश्किल से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। 70 किलोमीटर बताया 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है जहां बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। देश की सबसे बड़ी महापंचायत जहां हर तीसरे महीने बड़ी बड़ी चर्चा होती है देश दुनिया की, और 70 किलोमीटर के एरिया में यहाँ लोग दहशत के साए में हैं। दहशत का साया है जान को लेके कि अब हम सोने वाले हैं, सुबह का उगता सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ये दुर्भाग्य है, मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा। तमाम हम वोट भी देते हैं, यहाँ सब विधायक ये सांसद दुर्भाग्य नहीं हैं। राजेश भाई साहब, ये विफलता है हमारे तंत्र की जो इस देश को चलाता है, उन हुक्मरानों की विफलता है जो इस देश के नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बावजूद साफ हवा में रहने की सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप इस देश में अपनी इच्छा से रहने की जगह चुन सकते हैं। आप इस देश में आपको साफ पानी पीने का हक है, साफ हवा में जीने का हक है। जो साहब क्या नाम है आपका? जयलाल। है जी? जयलाल। जियालाल जी, कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल। स्वस्थ हैं आप, फिट हैं? हाँ ना, अब तो कुछ नहीं क्या दिक्कत है? है, अब तो सांस फूलने लगे। अच्छा, हाँ। फिर भी आप काफी फिट हैं। आप पहले शख्स मिले हैं, ईश्वर आपको ऐसे ही बनाए रखे, जो काफी फिट हैं इस गांव में। वरना यहाँ का जो हवा पानी है उसके हालात बड़े खराब हैं। ट्रेन का कुछ बता रहे थे, ट्रेन की कहानी आप कुछ बता रहे थे। ट्रेन की है जी, हमें समस्या है 11 गाँवों की। हाँ। एक की नहीं है, हमारी नहीं है, पटल 11 गाँवों की समस्या है। उनके बारे में हमने MP साहब को लिख कर देख रखा। और मैं वहाँ दिल्ली में टक्कर मार रखे, पर जहाँ नहीं रखते हमें नहीं पता। हम तो आश्वासन नहीं मिले और कुछ नहीं। कहाँ के MP साहब? हमारे क्षेत्र के बागपत के MP सांगवान साहब सांगवान साहब जी, उनसे मिले थे आप? मिले। क्या क्या मांग रखी थी आपने? ट्रेन 2 ट्रेन हमारे यहाँ रुकती नहीं। अच्छा, ये जो है कोरोना काल से पहले रुकती थी, कोरोना काल से पहले रुकती थी ट्रेन यहाँ पे। लेकिन कोरोना के बाद ये जो 2 ट्रेनें थी यही लाइफ लाइन थी, क्योंकि आदमी किसान आदमी है, काम करके खेत से अपना बाजार करके चला आएगा, वही ट्रेन इन्होंने रोक दी। जो जिनका टाइमिंग थी 12 बजे 1 बजे, और उधर से 3 बजे इधर बड़ौद से आना तो बड़ौद से आ जाते, शामली से आना तो शामली से आ जाते। अब वो कहानी खत्म होगी। अब बस के लिए यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर। हमारे गांव की लड़कियां है बहुत, जो काफी मात्रा में जाती है। गांव की लड़कियां है, माँ बेटी है, और छात्र जाते हैं। 100-300 छात्र है कम से कम जो पढ़ जाते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। हमारा ये पूछना है सांसद जी से भी, सरकार से भी, जो भी है, जब ये कोरोना काल से पहले भी ट्रेनें रुकती थी यहाँ और 11 गांवों का यहाँ से आवागमन है, तो अब क्या समस्या है उन्हें रोकने में? अरे सरकार को चाहिए कि परिवहन की साधन जो थे, हमारी लड़कियां जहाँ पढ़ने के लिए, वे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर खेतों से जाती हैं, कैसे जाएंगी वे? ट्रेन हमारे गांव के पास से गुजरती है, ये रुकती नहीं। फायदा क्या है उस ट्रेन का? हमें उस ट्रेन की पटरी का क्या फायदा है? फायदा तो तभी होगा जब हमारे गांव में ट्रेन रुकेगी। अब ये कहने को तो ये है कि ट्रेनें चलती हैं, पुरपुर में ट्रेनें जाती हैं, लेकिन ट्रेन रुकती है नहीं। जो चीजें रुकनी, अगर ट्रेन नहीं रुकेगी तो फायदा क्या है? बस ऐसे देखने के लिए बनी क्या? तो हमारा कहना यह है कि वे ट्रेनें भी रुकनी चाहिए। 2 ट्रेन जो कोरोना काल से पहले चलती थी वे अब भी रुकनी चाहिए। हमारी है ये यहाँ से खड़ाना माजरा फतेहपुर, 11 गाँव पड़ते जी। खड़ाना माजरा 11 गाँव पड़ते जी। लूम तुगाना, ये 11 गांव कौन सा है? माजरा, खड़ाना, फतेहपुर, रमाला, तुगाना, लूम, किठल और टांडा, वहाँ तक की सवारी हमारे यहाँ आती है। बैठते हैं तो दिल्ली अप डाउन करते हैं सवारी। ये बात ये हाँ जी। ये चौधरी चरण सिंह भी आए थे क्या इस ट्रेन में कभी यहाँ? हाँ। चौधरी साहब भी ट्रेन से आए क्या कभी? नहीं नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, वो कार से आए थे। कार से हम थे। वो हाथी पे यहीं बिठाया था आप लोगों ने उन्हें? पीछे पे और हमारे गांव की बताइए। समस्या हो रहा है, जैसे मैं थोड़ा आपको बहुत बता है, दूं, वो भी देखिए। मैं, जो हमारा सरकार का है कि जो हाईवे से हमें गांव जोड़ने हैं, हमारे गांव का जो रास्ता आता है रंबाला बस स्टैंड से, वो इतना नैरो है, इतना सीमित है कि अगर वहां बुकी चली जाए तो आदमी नहीं बच सकता। उसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। अगर वहां पे 2 वाहन चले गए तो एक वाहन को खड़ा होना पड़ेगा 1 किलोमीटर पहले ही, तब वो वाहन निकलेगा, तब वो दूसरा वाहन जाएगा वहां से। ये जब सरकार इतना काम कर रही है, दिखा रही है, तो हमारे गांव में क्यों नहीं होता है काम?
सड़कें क्यों नहीं हमें क्यों नहीं जोड़ते मेन हाईवे से? 1 किलोमीटर से हमें जाना पड़े, हम जाएंगे फिर कहाँ? बिलाल 3 किलोमीटर इधर रंबाड़ा मिल से। तो ये समस्या एक मूलभूत समस्या वो भी है गांव की। अगर परिवहन का साधन हम ले भी लिया है भी किसी के पास, तो खड़े रहो 1 घंटा आप खड़े, कोई बीमार व्यक्ति हो गया और उधर से वाहन आ गया तो खड़ा रह गया, अब वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच गया तो उसकी डेथ होगी। तो ये वो हमारा गांव तो समस्याओं का एक पिटारा हो गया, दुनिया भर की समस्या इसमें है, ध्यान कोई कुछ नहीं दे रहा।